इनकी पहचान एक रैपर की रही जो अपने रैप में भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाते। ये नेपाल में भ्रष्टाचार विरोधी लहर के दौरान जेनजी से जुड़े। बालेन्द्र शाह, जिन्हें बालेन के नाम से जाना जाता है, 1990 में नेपाल की राजधानी काठमांडू में पैदा हुए। इनके पिता आयुर्वेदिक चिकित्सक और माता गृहिणी थी। इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की और फिर भारत की विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। बालेन को पहली पहचान 2013 में रोबाज काठमांडू की फ्री स्टाइल रैप बैटल्स के जरिए मिली। उनके गीतों ने नेपाली शास्त्रीय ध्वनियों को हिप हॉप के साथ मिलाया और अक्सर भ्रष्टाचार, गरीबी और असमानता को निशाना बनाया। इनके एक ट्रैक बलिदान ने नेताओं पर देश लूटने का आरोप लगाया, जबकि आम नागरिक संघर्ष कर रहे थे। ये गीत कई युवाओं के दिलों तक पहुंचा। नेपाल में 2015 में आया भूकंप इनके जीवन का अहम मोड़ बन गया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक सिविल इंजीनियर के रूप में इन्होंने और इनके साथियों ने 2000 से अधिक घरों का फिर से निर्माण किया। जैसा कि इस तबाही ने काठमांडू की संरचनात्मक खामियों और शहरी नियोजन की असफलताओं को उजागर किया। उस समय जब जनता का गुस्सा सांसदों पर बढ़ रहा था, इन्होंने इसे राजनीति में कदम रखने का अवसर माना। 2022 में बालेन ने काठमांडू के मेयर के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा। उनका चुनाव प्रचार लोगों का ध्यान खींचता था। काले ब्लेजर, जीन्स, सनग्लासेस और कंधे पर लिपटा नेपाली झंडा उनके आम लुक में शामिल थे। उन्होंने पारंपरिक पार्टी संरचनाओं से बाहर रहकर प्रचार किया, जिसमें वॉलंटियर्स, सोशल मीडिया और सीधा जनसंपर्क शामिल था। 32 साल की उम्र में उन्होंने नेपाल की बड़ी पार्टियों के उम्मीदवारों को हराकर मेयर का पद संभाला। मेयर बनने के बाद उन्होंने शहरी सेवाओं पर ध्यान दिया, जैसे पानी, सड़कें, सीवेज और बिजली। अपनी इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, अवैध ढांचों को तोड़ने के आदेश दिए और कुछ निरीक्षणों को जनता के लिए लाइव स्ट्रीम भी किया। उनके प्रशासन ने सामुदायिक क्लिनिक खोले, स्कूलों में व्यावसायिक प्रशिक्षण को फंड किया और पीरियड से जुड़े प्रोडक्ट बांटे। कुछ लोगों ने उन्हें अवैध कब्जों और भीड़भाड़ कम करने के प्रयासों के लिए सराहा, जबकि अन्य ने कहा कि इससे छोटे वेंडर्स और कम आय वाले लोग विस्थापित हो गए। वे बार बार राष्ट्रीय पार्टियों से टकराते दिखे और किसी भी गुट से जुड़ने से इनकार किया। सोशल मीडिया पर उन्होंने नीतिगत अपडेट्स के साथ रैप भी शेयर किए, जिससे उनकी लोकप्रियता राजनीति से बाहर भी बढ़ी। 2025 में जैसे जैसे भ्रष्टाचार विरोधी प्रदर्शन तेज हुए, उन्होंने प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया, लेकिन जोर दिया कि नेतृत्व 28 साल से कम उम्र वालों के हाथों में रहना चाहिए। उन्होंने उनकी मांगों को और बुलंद किया और उन नेताओं की आलोचना की जिन्हें वे जनता के गुस्से से कटा हुआ मानते थे। वंशवादी राजनीति और संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शनों के बीच बालेन बदलाव की मांग करने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रमुख चेहरा बन गए।